परिचय जानना चाहूँगा पहले सर, परिचय जानना चाहूँगा पहले। रामायण सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। सर, ग्वालियर आए हैं आप, क्या उद्देश्य है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से मध्य प्रदेश में? ग्वालियर में मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर के एक बैठक रखी गई है, जिसमें चुनाव की तैयारियों के संबंध में विशेष रूप से चर्चा होगी कि हमको चुनाव मैदान में जाना है और कैसी तैयारी होगी, कौन कौन कैंडिडेट होंगे, कौन कौन विधानसभा में किस ढंग की तैयारी की जाएगी। इसको लेकर के हमारी बैठक आज आयोजित की गई। किन मुद्दों पर आप समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रही है? वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने मुद्दे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से हम जो मुद्दे ले रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो करप्शन। इतने भ्रष्टाचार हुए, जितने दिन सरकार हुई उतने तो उनके घपले हुए हैं, उतने दिन से ज़्यादा उनके घपले हो चुके हैं। और मैं प्रमुख रूप से जो बेरोज़गारों के संबंध में हमारी पार्टी निर्णय ले रही है कि हम बेरोज़गारों को नौकरियां देंगे, जो भी पद खाली होते जा रहे हैं उनमें हम उनकी नियुक्ति करेंगे और साथ ही 3000 रुपये महीने हम मासिक भत्ता बेरोज़गारों को देंगे और बेरोज़गारी को कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक ख़त्म हो। और जो बेरोज़गार लोग हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे करना चाहते हैं उनके लिए सरकार उनकी गारंटी लेगी, क्योंकि बैंकों के चक्कर लगाते पैसा नहीं मिलता उनको, तो उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार रहेगी और सरकार उनकी बैंक की गारंटी लेगी। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना निकाली है, सीखो कमाओ योजना, इस पर आप क्या कहेंगे? जो युवाओं को 10,000 रुपये सीखने के लिए इंटर्नशिप करके 10,000 रुपये स्टाइपेंड देंगे। मध्य प्रदेश सरकार तो केवल घोषणा करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणा करते हैं, कोई भी घोषणाएं ज़मीन में लागू नहीं होती, केवल घोषणा कर देते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। हम तो उनसे अच्छी योजना हमें चाहते हैं कि हम बेरोज़गारों को काम दें, बेरोज़गार अपना काम धंधा में लगें और अपना परिवार का पालन पोषण करें। अच्छा, घोटालों में जो शिक्षा विभाग का जो विभाग है व्यापम, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आए दिन चर्चाएं रहती हैं। व्यापम घोटाला तो पुराना घोटाला हो गया और उससे बहुत क्षति हुई प्रदेश को हमारे, लेकिन सरकार तो घोटालों की हो गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोटालों की सरकार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। जैसा कि अभी कांग्रेस ने भी बताया है कि जितने दिन इनने शासन किया उससे ज़्यादा तो घोटाले हो चुके। इस समय हम प्रदेश सरकार के पास घोटालों के अलावा कोई काम नहीं, विकास काम तो टोटल बंद है, कहीं विकास नहीं हो रहे हैं। देखिए आप लोग, ना तो कोई स्कूल बन रहा, ना तो कोई अस्पताल बन रहा, ना तो कोई रोड बन रहे हैं। रोड जो भी बन रहे हैं वो प्राइवेट है, निजीकरण में बन रहे हैं और निजीकरण में रोड बना के और वो लोग अपना पैसा वसूल करते हैं। ये तो ठीक है, पैसा तो वसूलेंगे ही, क्योंकि वो पैसा अपने आप लगा रहे हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही इस समय, केवल वो पैसा जोड़ रही है और वो पैसा चुनावों में, भ्रष्टाचार में और पैसा मुख्य रूप से दिखावे में खर्च हो रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जब चुनाव आएंगे तो वो प्रधानमंत्री से वो प्रचार मंत्री बन जाते हैं और एक दौड़े में उनका कम से कम 30 लाख 40 लाख 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए खर्च होता है। हमारे यहाँ अभी सतना में गृह मंत्री दो माह पूर्व गए थे, इतने एक्सीडेंट हो गए, बसों में जो ढो करके लाया गया था लोगों को, तो सीधी के पास एक्सीडेंट हुए, कई लोग मर गए, कई घायल हो गए। इस प्रकार इनका काम जो है केवल दिखावे का काम हो रहा है, कोई विकासात्मक काम नहीं कर रहे हैं। सरकार हर तरह से लाडली बहना का जो बड़े स्तर पर आयोजन चल रहा है, शिवराज सरकार 1000 रुपये दे रही है। ये तो 1000 रुपये अभी यानी चुनावी मुद्दा है, चुनाव के लिए दे रही है। 1-2 महीने दिया और इसके बाद ख़त्म, वो भी सभी को नहीं मिल रहा, केवल मीडिया में जा रहा है, पेपरों में जा रहा है, चैनलों में जा रहा है। सारा पैसा चैनलों में, प्रचार में, देखिए आप करोड़ों करोड़ रुपया सिर्फ इनका प्रचार में पैसा खर्च हो रहा है। यानी कार्यों में पैसा न लगा के नॉन प्रोडक्टिव आइटमों में सरकार पैसा लगाती है। प्रोडक्टिव आइटमों में किसी प्रकार सरकार का पैसा नहीं खर्च हो रहा है और कोई काम नहीं कर रही है सरकार। जो ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, मतलब वोटर्स उनकी और ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, रुझान रहते हैं। समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपनी छवि बनाती है? समाजवादी पार्टी हमारी
गरीबों, दलितों, शोषितों, सर्वहारा वर्ग के लोगों के पास और गरीबों के पास जा रही है। अब देखिए, आपके ग्वालियर के पास जितने उद्योग धंधे लगे थे, सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके। वहाँ से लोग इतने बेरोजगार हो चुके, न उनको कोई पेंशन मिल रही है, न कोई उनको काम मिल रहा है, और सरकार में भागीदार होने जा रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी तो ज़मीनों को हथियाने का काम करती है, जबकि बीजेपी सरकार है लोगों को पीएम आवास मुहैया करा रही है। बीजेपी सरकार तो केवल भ्रष्टाचार का ही काम कर रही है, मेरा ये मानना है। और हमारी समाजवादी पार्टी सरकार वास्तव में गरीबों के हक के लिए लड़ती है, और ख़ासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय अखिलेश यादव जी, तो मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे गरीबों के मसीहा के तौर पे हैं। अगर उनके पास कोई गरीब पहुँच जाता है, उसकी तत्काल सुविधा मुहैया कराते हैं। ऐसा हमारे कोई अन्य दलों में कोई नेता नहीं है जैसे हमारे परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मैं तो ईश्वर से उनकी बार बार कामना करता हूँ। अभी 1 तारीख को उनका जन्मदिन भी रहा, और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। और ख़ास तौर से आप ये देखे होंगे कि पूरे इंडिया में उनका जन्मदिन इस बार बहुत धूमधाम से मनाया गया। वो हमारे ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो गरीबों के मसीहा के रूप में रहेंगे। सर, जिस तरीके से जो अन्य दल हैं वो चुनाव के लिए अग्रसर हो चुके हैं और शंखनाद कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने भी भोपाल से किया, राजधानी भोपाल से पीएम मोदी आए हुए थे, कांग्रेस ने जबलपुर से किया, संस्कार धाम से जहाँ प्रियंका गांधी आई थी, अभी आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर से किया जहाँ केजरीवाल भगवंत मान आए थे। अब समाजवादी पार्टी की ओर से कोई स्टार प्रचारक आने की संभावना? अभी समाजवादी पार्टी की ओर से कोई स्टार प्रचारक नहीं आ रहे हैं। हमारे परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगले महीने 5 तारीख को खजुराहो आ रहे हैं, और मैं खजुराहो से स्वयं बीडी शर्मा जी अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र से मैंने चुनावी शंखनाद किया हूं। और खजुराहो में राजनगर विधानसभा की जो सीट है उसमें हमने काफ़ी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया, कई सभाएं लिया, बाइक रैली की गई जहां जनता ने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया। और मैंने शुरू किया है लोकसभा के जो अपने सांसद हैं और बीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैंने उनके क्षेत्र से अपना चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया। ग्वालियर से पार्टी के कार्यकारिणी के बारे में बता दीजिए कि किस तरीके से तैयारियों का माहौल दिख रहा है ग्वालियर में उतारने की क्या प्लानिंग है? हमारे पार्टी की कार्यकारिणी हमारी तैयार हो चुकी है, और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष एवं हमारे प्रदेश पदाधिकारीगण हैं, सब लोग बैठक करके चुनावी रणनीति तैयार कर लिए हैं और चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। और उसी संबंध में आज मैं अपने पदाधिकारियों से और सभी कार्यकर्ताओं से भी बैठक कर रहा हूं और चुनावी रणनीति की तैयारी कर रहा हूं कि मुझे किस ढंग से चुनाव, और इस बार निश्चित रूप से हमारी पार्टी सरकार में भागीदार होने जा रही है, ऐसी हमारी तैयारी चल रही है। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और नया अध्यादेश लेकर आ रही है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश की और प्रदेश की जो आवश्यक सेवाएं हैं और जो आवश्यक हैं जो चीज़ें, उनमें तो वो ध्यान नहीं देते। एक तो मैं सबसे बड़ी कमी महसूस करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने वाकिफ़ नहीं होते, मीडिया से वो दूर रहते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी उन्हें वंदे भारत जो ट्रेन चला दिया, क्या हमारे यहाँ की जनता क्या उतना किराया एफर्ट करने की स्थिति में है? नहीं है। और आज यानी 10 गुना आप किराया लेने जा रहे हैं, तो 10 गुना किराया हमारी जनता देने की स्थिति में नहीं है। आज जो भी ट्रेनें चली हैं सब घाटे में जा रही हैं। अभी जो जबलपुर से भोपाल चली ट्रेन, अभी एक खजुराहो से जो चल रही, सारी ट्रेनों की यही स्थिति। अब उनका ये सोच चल रहा कि हम और आगे बढ़ा दें। तो इस प्रकार की नीतियां हमारे प्रधानमंत्री जी की हैं, गरीबों के लिए नहीं, केवल अमीरों के लिए हैं। आज देखिए, किसान हमारा कर्जा से डूबा हुआ, किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन लाखों लाख करोड़ रुपया वो अमीरों का, अंबानी जी का, अडानी जी का माफ़ करने के लिए पैसा है। सारे जो है गुजराती जो हैं, जितने आज घपले हुए और पैसा से ले करके जो इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका भाग गए, सारे यानी पैसे वाले सब गुजराती हैं।
इस प्रकार तो उनके काम चल रहे हैं। देश तो बर्बादी की ओर चल पड़ा। मेरा तो मानना है कि देश हमारा गरीबी की ओर चल पड़ा है और देश में गरीबी आने लगी है। ये प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ हैं, जनहित में कोई नीतियाँ नहीं उनकी, केवल घोषणा है बस, हो गया। वो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए वो नीतियाँ बना रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी विपक्ष की जो बैठक हुई दिल्ली में महागठबंधन में, ऐसा कुछ है क्या कि जिसमें समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी भी मौजूद रहे और तमाम जो दल के नेता विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है उसमें विशेष योगदान है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो पटना में बैठक पहले होने वाली थी उसमें हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एवं राहुल गांधी जी उस बैठक में नहीं उपस्थित होने वाले थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसकी पहल किया और उन लोगों को तैयार किया और वो लोग भी वहाँ यानी बैठक में पहुँचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्तमान समय में राष्ट्रीय क्षितिज पे नंबर 1 के नेता होने जा रहे हैं, जो कि सभी दल उनका स्वागत करते हैं और उनकी बातों पे सब लोग गौर करते हैं। क्या समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलने वाला है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपनी ममता दीदी ने एक प्रस्ताव जो पारित किया है कि जहां जिस दल की स्थिति मजबूत है वहां उस दल के लोग लड़ें, और इस बात को सारे नेता विपक्षी दल मान गए हैं। इससे मैं तो ये मानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सुझाव है, सहयोग है, वो बहुत सराहनीय है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्य क्षितिज पे रहेंगे।